गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवे स्टडी क्लासेज। अवे स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी का मेमोरी बेस्ड पेपर रीजनिंग का 2023 का। ठीक है, तो आज पेपर है। अब मैं उसमें जाऊंगा जब पेपर में शुरू करेंगे हम लोग, जब तो मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आज का पेपर अच्छा लगेगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लोगों का, आपका क्लास अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन है वो कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो मैं अब जाता हूँ क्लास में। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, गुड। तो स्टार्ट हो गया। अब हम आ गए हैं अपने क्लास पे। अब आरआरबी में रीजनिंग का शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आज का। देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए रो फेस नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, कुछ लोग हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, तो हम एक एफ को ले लेते हैं, एफ को ले लेंगे और ई उसका सेकंड में है, तो फर्स्ट सेकंड में ई को बिठा रहे हैं। ठीक है, राइट में हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ऐसे हम ले रहे हैं। ठीक है, 2% सीट बिटवीन जी एंड ई एंड जी के बीच में दो आदमी बैठ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बैठेगा अभी देखते हैं। थोड़ा सा कुछ एफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन है क्या। डी सी इमीडिएट राइट ऑफ जी, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी सेम एज राइट ऑफ सी, 4% सीट बिटवीन डी एंड एच, हु डज नॉट सीट नियर एफ। एच है वो एफ के पास नहीं है। ठीक है, सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, बी सी सेकंड, बी सीट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम इंड बट नॉट सीट नियर ई। ठीक है, तो बी एक्सट्रीम इंड में है पर ई के आसपास नहीं है, तो इसके आसपास नहीं है। एक ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ हो गया, हमने कर लिया है। 2% सीट बिटवीन जी एंड ई, जी एंड ई, 1 2 करके जी ले लेते हैं। ठीक है, इसका ऐसे भी हम ले सकते हैं। देखिए, एफ हो गया, एक और प्रोबेबिलिटी के साथ चलते हैं। 2% है, 1 2 जी यहाँ भी आ सकता है ना, लेफ्ट में भी और ई के राइट में भी बैठेगा। ठीक है, डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, इमीडिएट राइट ऑफ जी के बीच में डी को बैठना है। ए पहले ही चला गया क्योंकि ऑलरेडी एफ है। ठीक है, तो यहाँ डी को ले लीजिए, ये राइट ऑफ जी। द नंबर ऑफ पर्सन सी टू द लेफ्ट ऑफ डी इज सेम एज राइट ऑफ सी। इसको बाद में करेंगे, है ना, ये अभी नहीं बैठ पा रहा है। 4% सीट बिटवीन डी एंड एच, डी एंड एच के बीच में 4 बिठाना है। ठीक है, 1 2 3 4, एक तो एच यहाँ आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज 1 2 3 4, डी एंड एच के बीच में 4 बिठा के एच को हम यहाँ रख लिए। ठीक है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, अभी राइट से लेकर चलते हैं हम। द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज सेम एज राइट ऑफ सी। डी के लेफ्ट में कितना है, 1 2 3 4 5 6, सी के राइट में भी 6 आएगा, पर अभी देखते हैं उसके ना। 4% सीट में डी हो गया। सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में सी, फर्स्ट सेकंड, सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर सकते हैं इसको। डी के लेफ्ट में कितना, 1 2 3 4 5 6, तो सी के राइट में भी 6 कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतना आएगा। ठीक है, हो गया। बी सीट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम इंड बट नॉट सीट नियर ई, तो इस एरिया में आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं ई के पास। ठीक है, तो इधर से ले लेते हैं, एक्सट्रीम इंड से सेकंड, बी को यहाँ बिठा लेते हैं। ठीक है,
नो वन सीट लेफ्ट टू एफ, एफ का लेफ्ट में कोई नहीं है, ठीक है। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यहाँ ए को बिठा लीजिए, ठीक है, जी के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। हो गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। यही था, टफ नहीं था। आरआरबी में टफ नहीं होता है, टाइम मैनेज करना है, मैंने उसमें भी बताया था, क्वांट वाला पेपर में भी। अब नेक्स्ट आ जाइए, क्या है, हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। देखिए डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी बैठ रहा है तो सी डी विल बी आंसर, ठीक है। जब हम सीटिंग अरेंजमेंट कर लिए थे, सब तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मेनी पर्सन सीट इन द रो, रो में कितने थे टोटल, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, 16 है, 16 इज ई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ए, सी एंड ए के बीच में कितने थे, देखिए सी है 1 2 3 4 5, सी एंड ए के बीच में 5 है, ठीक है। मोर देन 4 हो जाएगा, 5 है यानी कि मोर देन 4, ई हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 में जाइए, 4 ऑफ द 5 आर अलाइक अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट मैच टू ग्रुप, ई जी ए एफ डी, देखिए ई है, जी ए एफ डी, तो सारे बीच में है, एक एफ को हम रखते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड में है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर एफ, ठीक है। एफ ले लीजिए यहां, डी हो गया। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी से ई का क्या है पोजीशन, देखिए व्हाट इज द पोजीशन ई विथ रिस्पेक्ट टू डी, कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द लेफ्ट है ना, 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, देखिए बी हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर, ठीक है। ये वर्ड फॉर्मेशन है, देख लीजिए, इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म, फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज कीजिए तो क्या होगा, यहाँ कोई नहीं बनेगा, ओ आर डब्ल्यू आई एफ एक्स भी नहीं बनेगा, ओ एफ जी भी नहीं बनेगा, ए एल एन ए भी नहीं बनेगा, और कोई नहीं बन पाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, ई हो जाएगा आंसर। कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा अगर फर्स्ट एंड सेकंड को हम चेंज करें। तो नेक्स्ट आइए, इफ ईच कॉन्सोनेंट चेंज टू इच प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में ला रहा है, ठीक है, in the alphabetical series and each vowel is changed to next letter in the alphabet series, then how many words contain at least one vowel, ठीक है। देखिए कौन सा ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके पहले वॉवेल आता है, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। अगर हम याद रखेंगे तो इजी रहेगा। देखिए वॉवेल कितना है, ए ई आई ओ यू, इतना वॉवेल है। देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन्स एटलीस्ट वन, बाकी तो जिसमें वन वॉवेल है वो होगा ही होगा, है ना। अब देखिए लेकिन फिर उसको आगे पीछे कर रहे हैं ना, अब ये है हमारे 5 वॉवेल, उसके बाद का कॉन्सोनेंट देख लीजिए, तो बी से पहले एक वॉवेल आता है, एफ से पहले आता है, एच से पहले आता है, पी से पहले आता है और वी से पहले, ठीक है। ये हमारा वॉवेल का पेयर है, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसा है कोई कॉन्सोनेंट इसमें, इसमें किसी में बी है नहीं है, एफ है, देखिए इसमें एक वॉवेल आएगा, ठीक है। उसके बाद एच नहीं है कहीं, पी नहीं कहीं, वी नहीं कहीं, ठीक है। तो एक ही हमारा है जिसके पहले वॉवेल आएगा, ठीक है। बाकी वॉवेल का बाद तो कॉन्सोनेंट आ जाएगा, और वॉवेल का जो नेक्स्ट होगा, अगर वॉवेल को नेक्स्ट में करना है तो ऑलरेडी कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट से पहले भी कॉन्सोनेंट ही रहेगा। सिर्फ एक हमारा आया है कौन सा, एफ, जो अगर हम उसको प्रीवियस करेंगे तो वॉवेल में आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा ई, तो एक ही होगा आंसर, 1 होगा आंसर बी, ठीक है। 7 का और है कोई,
consonant change to its previous letter in the alphabet series and each vowel change to the next letter. Then how many words contain at least one vowel? ठीक है, देखिए करके देखें. Q P B, ठीक है, क्या हो गया? E J W, एक आ गया ना वॉवेल. F O, हाँ एक दो एफ है ना, तो 2 आ जाएगा. ठीक है, 2 वॉवेल आ जाएगा इसमें. सी हो जाएगा आंसर हमारा. इतना करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस चीज को याद रख रहे हैं कि कौन सा कॉन्सोनेंट है जिसके प्रीवियस लेटर वॉवेल होते हैं, ये हमें याद रखिएगा, तो फिर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कौन सा है? B F H P B. ठीक है, ये 5 कॉन्सोनेंट है जिससे पहले वॉवेल आएगा. नेक्स्ट में आ जाइए. इफ वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द राइट इन, है ना. इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो कौन सा है वो सेकंड राइट इन से होगा. ठीक है, कैसे हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट आ जाएगा सी, काउ आ जाएगा ना 1 में, D E F, देखिए तो ये आ जाएगा सेकंड में. ए भी एफ है लेकिन वो बाद में है, तो थर्ड में आ जाएगा. ठीक है, फिर ए आ जाएगा 4 में, ए आ जाएगा 5 में, यही होगा ना पोजीशन. तो 5 सेकंड, राइट से सेकंड क्या आ जाएगा? लैंड. ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट कीजिए. स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस रेफरिंग टू द वर्ड्स. तो वो है, इफ ऑल द लेटर्स इन द ईच वर्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर इंटरचेंज इन ईच वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल यू फॉर्म. ठीक है, क्या करना है? सबको पहले अंदर में ही अल्फाबेटिकल कर देना है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज कर देना है. ठीक है, कैसे करेंगे? ORW करेंगे. FIX तो ऑलरेडी है. ठीक है, फिर फॉग को FGO हो जाएगा. लैन का क्या हो जाएगा? ALN. और क्या है? काउ, काउ का क्या हो जाएगा? OCW. ठीक है, अभी इंटरचेंज कर देना है आपस में. ठीक है, तो क्या होगा? सेम ही बनेगा. ये देखिए, ROW एक वर्ड गया मीनिंगफुल वर्ड, IFX नहीं होगा, GFO कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है. ठीक है, एक बना है अभी तक हमारा. LAN 2 बन गया ना 2. एंड इसको इंटरचेंज कीजिए, OCW को COW, 3 बन गया. 3 मीनिंगफुल वर्ड बन गए. ठीक है, COW तो है ही ऑलरेडी, है ना. COW ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ही है, तो OCW बनेगा, यानी कि 2 बना है, एक लाइन और एक रो. ठीक है, 2 मीनिंगफुल वर्ड बन गए. बी हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट में आइए, क्या है? इफ लास्ट लेटर ऑफ ईच गिवन वर्ड इज चेंज टू इट नेक्स्ट लेटर. ठीक है, अगर फर्स्ट सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन मोर देन 1 वॉवेल. लास्ट को चेंज कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट लेटर में, तो किसमें 2 वॉवेल हो जाएंगे? किसके बाद वॉवेल होता है? इसमें होगा नहीं, W के बाद X आ गया तो एक ही वॉवेल रह जाएगा. ये Y हो जाएगा तो एक ही वॉवेल, GH हो जाएगा, NO एक A हो जाएगा. W के बाद X एक ही वॉवेल, तो एक ही ऐसा वर्ड है जिसके 2 वॉवेल हो जाएंगे, है ना, 1. ठीक है, नेक्स्ट आइए. देखिए, इन दिस क्वेश्चन रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन स्टेटमेंट. दीज स्टेटमेंट आर फॉलोइंग बाय 2 कंक्लूजन्स, गिव आंसर, है ना. ये रिलेशनशिप वाला है, जिसको देख लेते हैं. ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा है? ठीक है, ये देखिए, पहले D इज इक्वल टू F है, सही. D
ए एफ है, दोनों में इक्वल टू है, बिल्कुल नहीं है। एक कैपिटल ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर हो गया तो ग्रेटर सिंबल बड़ा हो जाता है ना, तो ग्रेटर देन ए हो गया गलत। दूसरा में आइए, एस इज ग्रेटर देन एफ, हाँ ए हो जाएगा। देखिए एक सिंबल आ गया ना ग्रेटर का, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन जो सिंबल बड़ा होता है वो रह जाता है फाइनल। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, टू इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, 12 में क्या है, जे इज स्मॉलर देन जेड। देखिए जे यहाँ है, स्मॉलर है, स्मॉलर है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर है, ए देखिए स्मॉलर है, यानी कि जे स्मॉलर सही हो जाएगा, ठीक है। जेड यहाँ है, जे यहाँ है, स्मॉलर सिंबल है, इक्वल भी है पर स्मॉलर बड़ा है तो स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में देखिए क्या है, एक्स इज स्मॉलर देन डब्लू। एक्स कहाँ इधर है, डब्लू कहाँ इधर है। देखिए जाते जाते एक डब्लू ग्रेटर हो गया, एक अपोजिट सिंबल मिल गया, यानी कि ये हो गया गलत, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, v इज लेसर देन और इक्वल टू g। देखिए v कहाँ है, v हो गया लेसर, देखिए ये दोनों सिंबल अपोजिट हो गया, कोई रिलेशन नहीं निकलेगा इसमें, ठीक है, काट दीजिए। g इज लेसर देन o, g कहाँ है, g ग्रेटर देन इक्वल टू o यहाँ है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक कुछ नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा, ये देखिए ग्रेटर देन फिर स्मॉलर देन, अपोजिट सिंबल हो गया, यहाँ भी अपोजिट सिंबल हो गया, यानी कि ये भी नहीं मिलेगा, नाइदर वन नॉट टू, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 14 में आइए, एफ इज ग्रेटर देन बी। एफ का है देखिए स्मॉलर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये गलत हो गया, ग्रेटर एफ है ही नहीं, स्मॉलर से शुरू ही हुआ और ये फिर अपोजिट सिंबल यहाँ आ गया। दूसरा देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू, डब्लू यहाँ ये देखिए एक्स ग्रेटर देन है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक बड़ा सिंबल आ गया ना ग्रेटर देन, एक्स बड़ा हो गया, जब बड़ा हो जाएगा सिंबल तो फिर इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि नाइदर वन नॉट टू, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 boxes that is BQRST are arranged one above but not next, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, ये बॉक्स है 6, ठीक है, इसको करना है हमें अरेंज, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देना है, ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ले लेकर चलेंगे 2 3, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, these boxes are placed between box R and S. 3 boxes, sorry these नहीं, 3 boxes are placed between R and S. Box Q is placed just above the box B, ठीक है। More than 2 boxes are placed below R. R से नीचे 2 होना चाहिए, यानी कि R ऊपर ही रहेगा, ठीक है। Box T is placed 2 boxes above the Q, ठीक है, R ऊपर रहेगा और बॉक्स Q इज प्लेस जस्ट एबव बॉक्स B, मोर देन 2 प्लेस, ठीक है। तो शुरू कर दें, देखिए अब R को या तो यहाँ लेंगे, ठीक है, 2 boxes 3 boxes प्लेस R एंड S, तो 1 2 3 S यहाँ हो जाएगा, एक पोजीशन A आएगा R का, 1 2 3 S यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये 2 पोजीशन बनेंगे R के, और कोई नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि R ऊपर ही रहना है। अब देखिए क्या है, बॉक्स Q इज प्लेस्ड जस्ट एबव द बॉक्स B, Q है जो B के जस्ट ऊपर है,
मोर देन 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो आर, ठीक है, आर से नीचे तो 2, ठीक है। बॉक्स टी इज प्लेस्ड 2 प्लेसेज एबव बॉक्स क्यू, टी कहाँ है, 2 प्लेस एबव है क्यू के, ठीक है। और क्यू है जस्ट एबव बी, अगर जस्ट एबव है तो बी यहाँ रहेगा तो क्यू यहाँ होगा, और 2 प्लेसेज एबव आर आ गया है, जबकि आना क्या है, टी आना है, तो ये हो गया हमारा गलत, ठीक है। अब देखिए इसमें लीजिए बी क्यू लेंगे, तो यहां से नहीं बनेगा, ठीक है। कैसे लेंगे, क्यू को यहाँ लीजिए, बी को यहाँ लीजिए, तभी 2 प्लेसेज एबव क्या आएगा, टी, है ना, 1 2, क्यू के 2 प्लेस एबव आना है टी को, ठीक है, ऐसा ही आएगा। बस खत्म हो गया, बन गया हमारा। अब क्या रह गया, बी क्यू आर एस टी डब्ल्यू, जो रह गया उसको यहाँ रख दीजिए, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। इजी है, आरआरबी में इजी ही आता है, टफ नहीं आता है प्री में, बट हमें स्पीड बढ़ा के करना है। बीच बॉक्स प्लेस जस्ट एबव बॉक्स एस, बॉक्स एस के एबव कौन सा है, डब्ल्यू, ठीक है, बॉक्स डब्ल्यू सी में है, ठीक है। देखिए 1 मिनट इसको हटा दूं तो ये बढ़िया से दिखेगा, देखिए डब्ल्यू है ना सी में, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स डब्ल्यू एंड बॉक्स टी, डब्ल्यू एंड टी के बीच में कितने हैं, ये हो गया डब्ल्यू, ये होगा टी, बीच में कितने, 1 2 3, 3 बॉक्स, 3 विल बी सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बीच बॉक्स इज प्लेस एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, बॉटम मोस्ट में क्या है, एस है, एस था ना बॉटम मोस्ट में, एस, ए हो गया आंसर हमारा ए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स क्यू, क्यू से नीचे कितने थे, देखिए 1 2 3, 3 है क्यू से नीचे, ठीक है, 3 इज बी, ठीक है। नाइनटीन में आइए, इफ ऑल द बॉक्स है अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन हाउ मेनी विल बी रिमेन अनचेंज। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है टॉप टू बॉटम, ठीक है, कौन सा रहेगा, अनचेंज, ठीक है। कैसे शुरू होगा, बी है तो पहले आएगा, है ना, सबसे पहले आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा क्यू, क्यू आर एस टी यू यू डब्ल्यू, ठीक है, यही हो जाएगा। किसका पोजीशन अनचेंज है, देख लीजिए, चेंज 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 चेंज, सबका चेंज है, कोई अनचेंज नहीं है, अनचेंज नील नन, ई हो जाएगा आंसर, ठीक है। 20 में आइए, ब्लड रिलेशन आ गया, ठीक है। 20 क्या आ गया, देखिए सी इज डाउटर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है, डी को ऊपर रखिए, उसका एक डाउटर इन लॉ है सी, डाउटर इन लॉ है मतलब कंफर्म की स्त्रीलिंग है ना, फीमेल है, डाउटर इन लॉ है, यानी कि इसका एक सन होगा, है ना, इसका एक सन होगा, इसके साथ मैरिड होगी, यही है, ठीक है। डॉटर इन लॉ ऐसे ही बनेगा, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ हु इज नीस ऑफ बी, ठीक है, बी इज सिस्टर ऑफ ई एंड चाइल्ड ऑफ डी, एक बी का चाइल्ड है, अच्छा डी का एक और दिया है ना, डी हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो बी उसका नीस है मतलब भतीजी होगी, तो इसका एक बच्चा और कोई होगा, ठीक है ना, और बी नीस हो गया यानी कि बी इसके बच्चे होंगे, है ना, और नीस मतलब भतीजी, इसके बच्चे होंगे ना, बी इन दोनों के होंगे, ठीक है, कंफर्म। ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ हु इज नीस ऑफ बी हो गया, बी इज सिस्टर ऑफ ई, बी कौन है, सिस्टर ऑफ ई है, ठीक है, यानी कि बी हो गई लेडीज फीमेल, सिस्टर ऑफ ई यानी कि डी के तो 2 ही बच्चे हैं तो सिस्टर तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है।
ई हो गया इसका सन। एंड चाइल्ड ऑफ डी, डी का चाइल्ड हो ही गया, ठीक है। जी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी हु इज मैरिड, जी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी, इसका एक जी भी है, कोई बच्चा है ना डी का, वो मैरिड है। ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ है, ये इधर आ जाएगा, फिर ग्रैंड मदर है तो फिर ये हो जाएगा ग्रैंड फादर, हो गया, दोनों शादीशुदा हो गए, मैरिड है तो। एफ, यहाँ बी नहीं एफ होगा, है ना, नीस है ना, बी की नीस है ना एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा फैमिली ट्री रेडी। इसमें जी है तो इसका सन, सन है या डॉटर है पता नहीं, लेकिन इसका जेंडर पता नहीं चला जी का, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या है, हाउ जी इज रिलेटेड टू सी, तो जी सबसे नीचे में था, सी आइदर सन और डॉटर, ये हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट आइए, 4 ऑफ फॉलोइंग 5 आर अलाइक ए सर्टेन में फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है। ए क्या था, फीमेल थी, ठीक है। बी क्या था, ए भी फीमेल थी। डी क्या है, डी मेल है ना, ग्रैंडफादर था, हाँ ये नहीं मिल रहा है ग्रुप में, अभी तक तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। एफ फीमेल थी, नीच थी तो फीमेल हो जाएगी। सी भी ग्रैंड डाउटर है, क्या थी सी, हाँ सी डाउटर इन लॉ है, ठीक है। तो डी नहीं मिलेगा, सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आइए, दो ही था, ब्लड रिलेशन का दो था, ठीक है। बी फॉर्म, इफ वी फॉर्म अ 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड बाय यूजिंग द सेकंड कौन सा हो गया, ई। थर्ड इज पी। फोर्थ 2 2 4 आर। एंड 11th 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 11 इज ओ, ठीक है। फोर्थ लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड 10 फॉर्म, है ना। इफ मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड, जेड विल बी आंसर। ऐसे फोर्थ लेटर, ठीक है। इसको क्या बना पाएंगे हम, एक तो रोप बन जाएगा ना, आर ओ ई बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, पी ओ आर ई, पोर, ठीक है। तो 2 बन गया, मोर देन 1 है तो जेड विल बी आवर आंसर, जेड इज ई, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, 7 पर्सन आर डिजिग्नेटेड एट 7 डिफरेंट डिजिग्नेशंस, ठीक है। सीनियर एग्जीक्यूटिव, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। एक एसओ है, एक एचआर है, एक प्रोडक्ट हेड है, एक एसटी है, एंड एक एडमिन है, ठीक है। ये है 7 पर्सन की डिजिग्नेशन किसी कंपनी में, ठीक है। अब सबको अपने अपने जो पोजीशन है उसमें ले आना है हमें, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू आर, आर से 2 से ज़्यादा सीनियर, ओनली 2 पर्सन डिजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड बी, एंड आर और बी के बीच में कितना है, सिर्फ 2 ही है, ठीक है। बी इज डिजिग्नेटेड एज सीनियर टू एसओ, ओके, वी ऊपर ही रहेगा एसओ से, ठीक है। तो मोर देन 2 पर्सन है सीनियर टू आर, आर से 2 सीनियर है, 2% डिजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड बी, और आर एंड बी के बीच में 2 ही है, तो 2 यानी कि मोर देन 2 यानी कि 3 होगा ना, 3 से ज़्यादा होगा तो आर या तो यहाँ आएगा, या आर की पोजीशन यहाँ बनेगी, या यहाँ बनेगी, या लास्ट में यहाँ बनेगी, या तो सबसे नीचे रहेगा। ये हो गई आर की पोजीशन। अब देखिए, ओनली 2 पर्सन आर डिजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड वी, और वी क्या है, एसओ से सीनियर है, तो आर एंड वी यहाँ हो जाएगा 2 पर्सन, ठीक है। या तो वी यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा नहीं, यहाँ बी होगा नहीं क्योंकि एसओ से सीनियर आएगा बी, तो ये दोनों खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब रह गए इतना। नेक्स्ट आइए,
Q is designated 2 persons senior to S but junior to R. B is designated as senior to S. हो गया B. Q is designated 2 persons senior to S but junior to R. R से junior कौन है? Q है designated 2 persons senior to S. S से 2 persons senior कौन सा हो जाएगा? अगर S यहाँ है तो ये हो जाएगा Q, बट जूनियर टू R भी है, ठीक है। एज मैनी यानी कि इसमें नहीं बनेगा, इसमें अगर Q रखेंगे तो ये से यहाँ तक 2% है, ये भी गया, अब यही बनेगा हमारा फाइनल, ठीक है। एज मैनी पर्सन डिजिग्नेटेड बिटवीन Q एंड S, Q एंड S के बीच में कितना? एक है। एज बिटवीन Q एंड U, तो Q एंड U को यहाँ बिठा दीजिए, Q एंड S के बीच में एक है तो U के बीच में एक है, ठीक है। P इज सीनियर टू T, T कहाँ है? T अभी आएगा, P सीनियर है तो P यहाँ आएगा तब T यहाँ आ जाएगा, खत्म, है ना, बन गया। RRB का प्री है, टफ नहीं रहेगा, बस हमें टाइम मैनेज कर लेना है। ये बन गया हमारा सबका रैंक। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ मेनी पर्सन आर डिजिग्नेटेड इन V एंड Q, V एंड Q के बीच में कितना है? देखिए V हो गया, Q हो गया, ये 1 2 3 3 हो गए, 3 इज A, ठीक है। 24 में आइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन था? एग्जीक्यूटिव इज P, ठीक है, P इज B। नेक्स्ट आइए। एज मेनी पर्सन सीनियर टू U एज जूनियर टू, U से सीनियर कितने थे? U से सीनियर थे 2, है ना, U है ये, U से सीनियर 2 है, तो 2 किससे जूनियर है? Q से, Q हो जाएगा आंसर, Q इज C। नेक्स्ट आइए। इफ V इज रिलेटेड टू U, V U से कोई रिलेशन है, इन द सिमिलर वे P इज रिलेटेड टू R, देन हु अमंग फॉलोइंग रिलेटेड टू S? किसका किसका रे? V U P R, देखिए V U एक का गैप, P R एक का गैप, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है? S के बीच में एक का गैप निकाल दीजिए, S ये है यानी कि Q S हो जाएगा, ठीक है। Q हो जाएगा, D हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आइए। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टिमेट V इज द सीनियर मोस्ट पर्सन अमंग ऑल, V सबसे ऊपर था तो सीनियर मोस्ट है, ये सही है। मोर देन 3 पर्सन आर जूनियर टू R, R से मोर देन 3 जूनियर है? नहीं है, सिर्फ 3 ही जूनियर है, ये गलत हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ पर्सन डिजिग्नेटेड P एंड T का देखना पड़ेगा। P एंड T के बीच में 3 है यानी कि ऑड नंबर, बिल्कुल सही है। 1 एंड 3 सही है, बोथ 1 एंड 3, ई हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए। इन द वर्ड रिप्लेस्ड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स, सेम नंबर बिटवीन देम बोथ, ठीक है। रिप्लेस्ड ले आइए। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसकी नंबरिंग लिख दीजिए या ऐसे ही कीजिए। तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी टेबल जो भी अल्फ़ाबेट है उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड रीड कर लेना है। जैसे देखिए R है STUBWXY, कोई नहीं मिल रहा है, R से A फ्री हो गया। EF बैकवर्ड में EFGHIJK, E भी फ्री है, इसका भी कोई नहीं। PQR, देखिए P से R एक हो गया, ठीक है, हो गया ना, ये हो गया बैकवर्ड में। आगे जाइए। PQRSTU कोई नहीं है। फिर एल में ये LMNOP नहीं है। ABCD, देखिए A से D हो गया, ABCD, ठीक है, 2 मिल गया हमें। अब C सही है, CDE नहीं है, DE, ABCDE, एक A हो गया ना, DE, देखिए 3 मिल गया, 3D आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए। ओनली अ फ्यू फैंस आर फ्रीज, ठीक है, फ्यू फैंस लीजिए, सी लोग आ गया, ठीक है। ओनली फ्यू फैंस
आर फ्रीज, ठीक है, फ्रीज हो गया। ऑल फ्रीजेज आर कूलर, सब फ्रिज क्या है, कूलर है, ठीक है। ऑल फैंस आर फ्रीज, ऑल फैंस क्या फ्रीज है, नहीं है ना। नो फैंस आर फ्रीज, नो फैंस आर फ्रीज, ये भी नहीं है, यानी कि नाइदर वन नॉट टू, ई हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट आइए, ओनली फ्लेवर इज स्पाइसेज, ओनली फ्लेवर इज स्पाइसेज, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, स्पाइसेज हो जाएगा यहाँ, ओनली फ्लेवर इज स्पाइसेज है ना, फ्लेवर में ओनली स्पाइसेज वही है। सम टेस्ट इज फ्लेवर, यहाँ कुछ टेस्ट है जो फ्लेवर है, ठीक है। नो टेस्ट इज स्पाइसेज, नो टेस्ट इज स्पाइसेज, स्पाइसेज टेस्ट में बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ फ्लेवर है जो होगा स्पाइसेज, टेस्ट वगैरह नहीं हो सकता। ऑल फ्लेवर कैन नेवर बी टेस्ट, बिल्कुल सही है, और फ्लेवर का नेवल भी टेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो पार्ट है ना स्पाइसेज का, वो दूसरे के पास जाएगा ही नहीं, वो फिक्स हो गया है, सिर्फ फ्लेवर में ही रहेगा। दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, फाइंड द ऑड वन आउट, बी डी आई, ये पोजीशन से हो जाएगा। देखिए बी और डी के बीच में 2 का गैप है, और डी आई 4 का गैप है ना। क्यू आर एस 2 का गैप, एस के बाद 4 का गैप, ठीक है। ऐसे ओ, देखिए यहाँ हो गया गैप 3, ओ एंड एल के बीच में, बाकी तो 4 है, फिर 2 4 2 4, यानी कि ये हो जाएगा ऑड, ओ एल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, 8 पर्सन सीट अराउंड ए स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम सीट एट द कॉर्नर्स ऑफ टेबल एंड फेस टुवर्ड्स द, चलिए स्क्वायर बनाइए, ठीक है, 4 है मिडिल में, 4 कॉर्नर में है, ठीक है। कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है, और मिडिल वाले आउटसाइड, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। हम 2 प्रोबेबिलिटी मिनिमम तो लेंगे ही लेंगे। इनसाइड आउटसाइड हो गया। अब देखिए, डी सी सेकंड टू द राइट ऑफ एच, कोई ऐसा से हम शुरू करेंगे जो पता चल जाए कि कॉर्नर में बैठा है या मिडिल में। 1 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड ए, ठीक है, एफ सीट एडजेसेंट टू ए एंड सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मिल गया। देखिए एफ सीट्स एडजेसेंट टू ए, एफ क्या है, ए के एडजेसेंट में है, एंड सीट कॉर्नर, तो एफ को पहले बिठा दीजिए, एफ किसी कॉर्नर में बिठा दीजिए इसको, ठीक है। अब एडजेसेंट टू ए है, तो ए के इधर रख सकते हैं, या ए को इधर इधर रख सकते हैं, यही है ना। और क्या है, ए से रिलेशन 1 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड ए, एच एंड ए के बीच में एक आदमी बैठ रहा है, ठीक है, तो या तो इधर बिठा लीजिए, इधर बिठा लीजिए, ठीक है, एच और ए, यहाँ बिठा दीजिए, है ना। एक पर्सन एच और ए के बीच में बैठ गया, एक यहाँ बिठा लीजिए, एच और ए के बीच में एक इधर बैठेगा आराम से, ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट चाहिए, डी सी सेकंड टू द राइट ऑफ एच, अब डी सेकंड टू राइट ऑफ एच, तो यहाँ कहाँ आएगा, फर्स्ट सेकंड आ जाएगा डी, है ना, राइट में, इधर से आइए तो राइट में डी यहाँ आ जाएगा, डी सी सेकंड टू द राइट ऑफ एच हो गया। नेक्स्ट आइए, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ,
but does not sit adjacent to A. E is second to the right of F. F के second to the right. F यहाँ है फर्स्ट सेकंड, E is second to the left of F. यानी कि इसके पास E आएगा तो यहाँ आ जाएगा, जो कि लिखा है कि F but does not sit adjacent to A, तो A हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बिठा देते हैं E is second to the left of F, यहाँ बिठा दीजिए E को, सही है। G C adjacent to both C B and C who does not face F। देखिए C F को फेस नहीं कर रहा है और G sits adjacent to B and C। G यहाँ बैठेगा तभी C and B के एडजेसेंट में होगा, ठीक है। C फेस नहीं कर रहा है F को तो B कर रहा है, हो गया खत्म, ठीक है। ये हमारा बन गया सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन G एंड E व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ G। G के राइट में काउंट शुरू कीजिए, G यहाँ है राइट में 1 2 3, किसका था G एंड E। E कहाँ है यहाँ 1 2 3 4, 4 पर्सन, ठीक है। 4 D हो जाएगा 33 में। आइए 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक सेटेड में 10 फॉर्म में हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट B F A C E। देखिए B कॉर्नर, F कॉर्नर, B F A C कॉर्नर, E कॉर्नर, A हो जाएगा अलग, ठीक है। तो A को हटा दीजिए, ऑड वन आउट, ये मिडिल में बैठा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग B डज नॉट फेस F, B डज नॉट फेस F, ठीक है। B डज नॉट, ये तो गलत हो गया, B तो F को ही देख रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये गलत हो गया। E सीट 2 पर्सन अवे फ्रॉम A। E सीट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम A, 1 2। A से 1 2, 2 पर्सन अवे, हाँ ठीक है, 2 पर्सन दूर तो बैठा है। 3 पर्सन सीट बिटवीन C एंड F। C एंड F के बीच में 3, C एंड F नहीं एक ही है तो गलत हो गया। G एंड D फेस द सेम डायरेक्शन, देखिए G एंड D सेम डायरेक्शन दिख रहा है, D G हाँ आउटसाइड दिख रहा है, ये सही हो जाएगा हमारा। सिर्फ D ही सही होगा, पता है A भी गलत होगा क्योंकि E सीट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम A, तो E सीट्स 2 पर्सन अवे तो नहीं है, 3 पर्सन अवे है ना। 2 पर्सन तो यहाँ होता है, ये 3 पर्सन हो गया, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए। इफ ऑल द पर्सन सीट अल्फाबेटिकली ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम A in clock direction, then the position of how many person remain unchanged। अब देखिए A की तरफ से ले जाइए क्लॉक डायरेक्शन में, यहाँ A है तो A को बिठाइए, A को छोड़ के बोल रहा है यहाँ B C D E F G एंड H, तो सिर्फ G है जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, 1 ओनली 1 G का, ठीक है 1, B हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। व्हाट इज द पोजीशन A विथ रिस्पेक्ट टू B। B से A का पोजीशन, इसको मिटा दीजिए, हमने बाद में बिठाया नहीं तो कंफ्यूज करेगा। अब B से A का पोजीशन देखिए, A यहाँ है, B यहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट। बात है पोजीशन A विथ रिस्पेक्ट टू B,
थर्ड टू द लेफ्ट ये हो जाएगा, अभी तो देख के आया हमने, है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अंत सीरीज का लास्ट, है ना, लास्ट सीरीज 37 हो गया, 38, 39, 40। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। देखिए सिंबल्स फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर। नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट ये हमें ढूंढना है, ठीक है। नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, ये हो गया नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट। नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट 2 हो गया, ठीक है। और देखिए नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट कौन सा है, नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट है, ये सिंबल है, और ये नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट। 4 मिल गए हमें, 4, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एट टू द राइट ऑफ द नंबर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से नंबर, है ना, लेफ्ट हैंड से हमें नंबर ढूंढना है फोर्थ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ से अब काउंट करना है 8 टू द राइट ऑफ। अब इसका 8th में निकालिए कौन सा एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 ये हो जाएगा, ठीक है। डी ऐसे ढूंढना है हमें। नंबर बोल रहा है तो नंबर में जाना है, एलिमेंट में सारे हो जाएंगे, नंबर में नंबर, सिंबल में सिंबल, ठीक है, और कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट, और अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट। वॉवेल बोल रहा है तो वॉवेल ढूंढेंगे ऐसे। इफ़ ऑल नंबर्स आर ड्रॉप, ठीक है, सारे नंबर को हटा दीजिए। बीच अमंग द फॉलोइंग 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, हम क्या करेंगे, ड्रॉप करके लिखेंगे नहीं, नंबर काउंटिंग बंद और काउंट कर लीजिए। देखिए 1, 2 नंबर छोड़ दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर छोड़ दिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18th। W विल बी 18th, ठीक है। नंबर सारे छोड़ दिया हमने। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, है ना, नंबर के बाद में जहाँ सिंबल है उसको ऐड शुरू कीजिए, एडिशन। देखिए नंबर के बाद में सिंबल 1 तो 7 हो गया, प्लस नंबर के बाद में सिंबल 6, नंबर के बाद में सिंबल, है ना, 7, नंबर के बाद में सिंबल 3 ऐड कर दीजिए, 23, है ना, 7, 13, 7, 20, 3, 23। नेक्स्ट आइए, थैंक यू। ये था हमारे 2023 में मेमोरी बेस्ड पेपर था रीजनिंग का, आरआरबी का, ठीक है। इजी पेपर था, अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हैं स्कोर इसमें, ठीक है। थोड़ा सा हम अपना स्पीड को इंक्रीज करें तो, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या था, देखिए ब्लड रिलेशन में कितने थे, 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, थे ना। पजल और शूटिंग अगर मिला लें, अगर पजल हम सिटी मिला लें तो कितने थे, 20 क्वेश्चन थे इस सेक्शन से, ठीक है। सिलॉक्स कितना था, 2। बाकी अगर मिसलेनियस में ले लें तो कितने क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 5 था, और फिर एक वर्ड वाला था 5, 10 तो वही हो गए, बाकी 6 थे ऑर्डर रैंकिंग वगैरह करके। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस आरआरबी के प्रीवियस ईयर आस्ट। सेम क्वेश्चन लाया था, मेमोरी बेस्ड था, पर पैटर्न तो वही है। तो बिल्कुल हम मॉक को बहुत ज़्यादा लगाइए, मॉक आएगा, होगा। देखिए जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट है एसबीआई में, ठीक है, आईबीपीएस में थोड़ा सा भी, तो इस पे बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए आरआरबी में, ठीक है। इजी आएगा, हमें सिर्फ स्पीड बढ़ाना है इसमें और क्लियर करेंगे हम, ठीक है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बिल्कुल 100% दीजिए मुझे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए भी लोगों से जो जो बैंकिंग का
एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स, धन्यवाद।